Porter's diamond model. We will see what Porter's diamond model said. Porter's diamond model said that competitive advantage, वो factors जो कि competitive advantage create करते हैं किसी भी firm के लिए, industry के लिए, वो क्या हैं? वो according to Porter's diamond model, पोर्टर्स ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वो चीज़ें जो कि competitive एडवांटेज क्रिएट करती हैं, वो उन फैक्टर्स को क्रिएट किया जा सकता है। कंपैरेटिव एडवांटेज है क्या? कंपैरेटिव एडवांटेज ये है कि किसी एक कंट्री में कोई एक बिजनेस एंटिटी है, वो उसको कंपैरेटिव एडवांटेज उसके पास हो जो कि वो सक्सेसफुली उसकी बेस पर इन सेम इंडस्ट्री इन अदर कंट्रीज़ में वो उसी कंपेटिटिव एडवांटेज के साथ परफॉर्म कर सके और सक्सेसफुल हो। एक कंट्री जो कि कंपेटिटिव एडवांटेज को इंजॉय करती है, कंपेटिटिव एडवांटेज को, उसकी बेसिक ये होती है कि उसकी जो होम इंडस्ट्री होती है और उसकी जो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होती हैं। तो जो है पोर्टर्स डायमंड मॉडल ये भी कहता है कि कंपैरेटिव किसी भी इंडस्ट्री को जो कंपैरेटिव एडवांटेज अवेलेबल होता है या वो उसकी सुपरमेसी होती है, कंपैरेटिव एडवांटेज में नेशनल सुपरमेसी उसको मिलती है, वो उसकी जो एबिलिटी टू इनोवेट है उसकी वजह से उसको मिलता है। तो जो उसके 4 फैक्टर्स हैं डायमंड के, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं जो कि हमें नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज देंगे। वो है फेवरेबल फैक्टर कंडीशंस रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, डिमांड कंडीशंस इन द होम इंडस्ट्री, फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। We will discuss all these factors one by one so that we can make our understanding clear how our national regional industry can achieve a competitive advantage so that that industry can compete locally as well as internationally competitively with the other in other countries in the same industry. So the first one is favorable factor conditions. What are the favorable factor conditions? जो फैक्टर कंडीशंस बेसिकली क्या हैं? फैक्टर्स को हम लोग कह रहे हैं कि वो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, इक्विपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. Factor conditions are conditions in a market with regard to one or more of these factors of production. ये जो factor of productions हैं, इनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा जो conditions हैं उनको factor conditions हम लोग कहेंगे. तो some factors conditions in a national market might be favorable for companies operating in the particular industry. अब यहाँ पर वो कह रहा है कि कुछ जो फैक्टर कंडीशंस हैं जो किसी भी कंपनी के लिए जो कि उस किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है उसके लिए वो फेवरेबल भी हो सकती हैं और अनफेवरेबल भी हो सकती हैं. और फेवरेबल होंगी तो उनको डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज वो प्रोवाइड करेंगे. जो फेवरेबल फैक्टर कंडीशंस विल डेफिनेटली प्रोवाइड companies competitive advantage. So there are 2 types of factor conditions. These are basic factors and advanced factors. Now we will see what are the basic factors and what are the advanced factors. Basic factors are factors of production that exist naturally in the country. What things what factors we can say that they are natural? It's our land, it's our raw materials, climate of a country. These are all called basic factor conditions that exist naturally in a country. किसी भी कंट्री में अगर अच्छी लैंड है, लार्ज साइज में एरिया अवेलेबल है, रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटीज़ हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ हैं, वो लोकली अवेलेबल है, उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता. क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन बहुत फेवरेबल है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रॉ मटेरियल्स. तो ये सारी फेवरेबल फैक्टर कंडीशंस हैं जो कि
नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज में बेसिक रोल प्ले करती हैं. अब नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट advanced factors. What are the advanced factors of condition? Advanced factors are those factors that can be created and developed with the passage of time, as well as that can be developed with some efforts, but these can be so these are not inherited and exist naturally. ये naturally नहीं होते, इनको develop करना पड़ता है अपने policies, procedures, environment में वैसी changes लाकर. तो अब what advanced factors include? These are skilled labor and knowledge. It can be general level of skill and knowledge and specific level of skill and knowledge. General level of skill and knowledge include their level of education of the workforce, their communication skills. These can be called the general level of skills and basic skills, technical skills and expertise of workforce. In a country that humans possess, that can help for growth, that can help in growth of industry and create comparative advantage as compared to other countries where it lacks labor skills, knowledge, technical expertise, etc. And technical resources include scientific research centers, जो कि that benefits industries to grow further and compete internationally with the passage of time, to change itself to meet the demand of customers, countries and infrastructure. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नेटवर्क्स, टेलीकम्युनिकेशंस होंगी, उतना ही ये हमारे कंपेटिटिव एडवांटेज को इंक्रीज़ करेगा. इजीली one to another we can communicate with one to another. Other supplies can be easily transported from one location to another. So all these things create comparative advantage, and all these are included in advanced factors, and advanced factors can be created. If a country lacks basic factors or advanced factors, these factors can be managed to create comparative advantage. So for example, if a country lacks basic factor like land, they can manage this in that way. Like a company that has a shortage of storage facility, they can manage their stock by just in purchasing or production of orders. Similar to that, other जो factors disadvantage है उनको भी through innovation can be जो unfavorable factors conditions can be converted into favorable factor conditions through some innovation. So the next factor in factor of Diamond's Porter is the related and supporting industries. Related and supporting industries. If the related and supporting industry of a country is innovative and there are a competition in supporting industries, then it will play a positive part in national comparative advantage. If there are competition in local industries, it will create a sense of competition in the industries, and cost and reduce, it will help to reduce cost and increase innovation. जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपस में कंपटीशन में एक दूसरे के साथ अगर वो कंपटीशन में होंगी तो डेफिनेटली अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगी, प्राइसेस को लेस करेंगी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए. एंड सिमिलर टू दैट वो इनोवेटिव हो जाएंगी कि अगर एक कंपनी की प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से वो डिफ़र करेगी, इनोवेशन लेकर आएगी कि वो उनकी मार्केट डिमांड को इंक्रीज़ करे, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करे. जब रिलेटेड और एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ ही में इतना कंपटीशन होगा, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स लो प्राइस पर अवेलेबल होंगी, तो ये ऐड ऑन करेगी
हेल्प करेगी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ में, नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज में, कि जो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जो हम अपनी परचेजेस करेंगे रॉ मटेरियल्स, तो वो हमें लो प्राइस पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो कि हमें हेल्प करेंगी नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज में. नेक्स्ट पॉइंट इन पोर्टर्स डायमंड इज डिमांड कंडीशन इन होम मार्केट. जी, डिमांड कंडीशंस इन होम मार्केट. अगर होम मार्केट में एक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और कंपटीशन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली उस डिमांड को मीट करने के लिए जो कि लोकल फर्म्स हैं वो इनोवेट करेंगी और compete करेंगी एक दूसरे से. जब वो एक दूसरे के साथ लोकल फर्म्स compete करेंगी और इनोवेट करेंगी तो अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करेंगी और अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ करेंगी. जब लोकल फर्म्स में ही इतना कंपटीशन होगा और प्रोडक्ट्स हाई लेवल की होंगी तो वही प्रोडक्ट्स जब सेकंड कंट्री में एक्सपोर्ट की जाएंगी, सेल की जाएंगी या वहाँ पर अपने ऑपरेशंस को ओपन किया जाएगा तो वो इंडस्ट्री नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज देगी होम इंडस्ट्री को. ठीक है, तो इससे द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी. इट इज़ सिमिलर टू दैट कि जो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, कंपनी का स्ट्रक्चर है, उनके जो ओनर्स का स्ट्रक्चर है, उनके आइडियाज़ हैं इन्वेस्टमेंट के, वो इस चीज़ को इम्पेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी के नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज को. और राइवलरी बिटवीन द फर्म्स, अगर राइवलरी होगी तो वो सिमिलर टू दैट आई हैव डिस्कस्ड, it will create competitive advantage for the industry in the international market because of quality and low prices due to competition. Next point, yes, these were the 4 points in Porter's diamond model that explain how firms can achieve national comparative advantage by creating factors and by using the existing factors. These were all include basic factors, advanced factors, firm strategy, structure, rivalry, and all these things. But in all that scenario, for national comparative advantage, the government also has a role in creating competitive advantage by its policies, procedures. What these policies and procedures are, I will explain. These can be the procedures like government helps introduces some programs for education and training systems of employees that will increase their skills and knowledge, and these courses will be compulsory for certain type of management or human resources employees. Similar to that, government can enforce strict product standards कि अगर कुछ products बनेंगी तो वो strict standards को fulfill करेंगे, otherwise companies को penalties देनी पड़ेंगी. और अगर government ऐसी कोई legislation या regulations किसी भी product पर लेकर आती है तो companies उन रेगुलेशंस को फॉलो करेगी और फॉलो करके अगर उन पैटर्न्स पर प्रोडक्ट्स बनती हैं तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगी और वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में भी एक उनकी वर्थ होगी और वो क्वालिटी आपको नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज भी देगी. द नेक्स्ट वन इज़ दैट गवर्नमेंट कैन क्रिएट अर्ली डिमांड फॉर न्यू एंड एडवांस प्रोडक्ट्स बाय परचेजिंग द प्रोडक्ट्स देमसेल्फ. यस, गवर्नमेंट कैन क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स. अगर डिमांड इंक्रीज हो गई, लाइक वी हैव डिस्कस कि अगर प्रोडक्ट की लोकल डिमांड ज़्यादा होगी तो वो उसमें एक कंपटीशन इनोवेशन की सेंस होगी तो जो कि क्वालिटी को इंक्रीज़ करेगी और कॉस्ट को रिड्यूस करेगी. और इसको डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए, क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट सेल्फ परचेजेस भी प्रोडक्ट्स की कर सकती है. इस तरह से गवर्नमेंट नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज में हेल्पफुल हो सकती है, उसको प्रमोट कर सकती है. दे कैन स्टिमुलेट राइवलरी बिटवीन लोकल फर्म्स बाय एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन. यस, एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन के थ्रू भी गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है कि हम लोगों का नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज क्रिएट हो.